आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 5 कंडीशन के बारे में। क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3 और 2 का, विद अ कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख रुपीस की, और हमें इसमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल्टरनेटिव केसेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कंडीशन, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट साइलेंट है और प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में 30,000 रुपीज का, तो हम इस प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट है 50,000 और इसमें कहा गया पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट। तो डायरेक्टली 50,000 रुपीज को डेबिट साइड में कैरी डाउन करके अमाउंट 3 और 2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड अ लॉस ऑफ द ईयर 50,000। फॉर्म में लॉस हो रहा है 50,000 रुपीज का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा गया 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब कि हमें डायरेक्टली लॉस को ट्रांसफर करना है और इस लॉस की पेमेंट पार्टनर करेंगे अपने कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग। तो 3 और 2 पे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा गया है, बट प्रॉफिट हो रहा है फॉर्म में 50,000 का। अब इसमें प्रॉफिट 50,000 का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल पे अगर हम 8% कैलकुलेट करें तो 16,000 और 8,000 आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 24,000। 50,000 में से अगर 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करें तो 26,000। अब 26,000 को इनके ओल्ड रेशो 3 और 2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये हो गया थर्ड कंडीशन कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, मेनली जो डाउट होता है वो फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन में होता है, तो फोर्थ कंडीशन समझते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% बट प्रॉफिट है 15,000 का, तो 15,000 का प्रॉफिट, और जबकि हमने अभी थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था तो 24,000 का आ रहा था। प्रॉफिट हमारे पास कम है, प्रॉफिट है 15,000 जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की अमाउंट, जो हमारी प्रॉफिट की अमाउंट है 15,000, उसको हम कैपिटल रेशो पे, कैपिटल रेशो 2 और 1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15,000 का प्रॉफिट डेबिट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल रेशो 2 और 1 के अकॉर्डिंग। फोर्थ कंडीशन क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ में कहा गया है इफ पार्टनरशिप डीड लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% है, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। मतलब 15,000 का प्रॉफिट है हमारे पास और 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ये कहा है कि चाहे फर्म में लॉस हो जाए हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इस केस में डायरेक्टली जैसे हम नॉर्मल रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सबसे पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 और 8,000 मिला के 24,000। अब अगर 24,000 का डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करेंगे बट कंपनी में ओनली प्रॉफिट 15,000 का है, तो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट आ रहा है 9,000 रुपीज, वो तो